मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सारी बातें क्लियर हो गई है, सच सामने आ चुका है कि जेठालाल ने चेक नहीं दिया है। ये क्या किया पापा आपने? अब आपकी वजह से दादाजी को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। सेठ जी, हमने आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। सच? बता बता भाई बता। हम आपको दिखा के बताएंगे। हैं? आइए। सेठ जी, आप यहाँ आइए। बोल। एक मिनट, नटू काका। आया आया, ये ले भागा। ये क्या है? बताता हूँ। सेठ जी, आप बाथरूम में जाइए। है ना, मुझे बाथरूम नहीं जाना है। नहीं, जाइए मतलब अंदर जाके ऐसे ही खड़े रहिए। क्यों? बताता हूँ। आइए। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे बाथरूम में बंद क्यों किया? खोले, खोल। बाथरूम में क्यों बंद कर रहा है मुझे? अरे सेठ जी, मैंने आपको बंद नहीं किया, दरवाजा खुला ही है। हाँ। अरे भाई, तो करना क्या चाह रहा है? बताता हूँ। सुनिए सेठ जी, कुछ सेकंड के लिए मैं ये बाथरूम का दरवाजा बंद करूंगा। सिर्फ बंद करूंगा, लॉक नहीं करूंगा। ओके, पधारिए। तो सेठ जी, अब मान लीजिए कि आप सोसाइटी ऑफिस के अंदर खड़े हैं और ये जो दरवाजा है वो सोसाइटी ऑफिस का दरवाजा है। ओके। देखा? दरवाजा बंद कैसे देखूं बाघा? नजर झुका के देखिए सेठ जी। अब कुछ दिखा? हाँ, दिखा। वाह वाह बाघा, वाह। सेठ जी, देखा मेरा आइडिया? जबरदस्त आइडिया है बाघा। लेकिन ये आइडिया तुझे सूझा कहाँ से? पोस्टमैन से। पोस्टमैन? पहले के जमाने में पोस्टमैन घर पे कोई नहीं होता था तो लेटर और पोस्ट कार्ड दरवाजे के नीचे से सरका देते थे ना। बराबर, हाँ। बट बागा, आई एम सेंसिंग वन हिकअप इन दिस आइडिया। व्हाट नटू काका? क्या कप क्या? नहीं, कप नहीं सेठ जी, हिकअप मतलब हिचकी। नटू काका कह रहे हैं कि उनको मेरे इस आइडिया में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है। क्या? व्हाट नटू काका? सेठ जी, आपने भिड़े भाई को ये कहा है ना कि आपने चेक ऑफिस के टेबल पे रखा है। अरे हाँ। डोंट वरी सेठ जी, डोंट फियर व्हेन बाघा इज हियर। आपने भिड़े भाई को यही कहा है ना कि आपने चेक ऑफिस के टेबल पे रखा है। चेक के ऊपर पेपर वेट रखा है, ऐसा तो नहीं कहा ना? नहीं। बस तो फिर चेक हवा से उड़ के नीचे गिर सकता है ना? चेक का ऑफिस के अंदर मिलना जरूरी है, फिर चाहे वो टेबल पे हो या नीचे जमीन पर। वाह बाघा वाह। ये चेक ऑफिस के अंदर मिलते ही मेरा झूठ सच हो जाएगा और बापूजी को सबके सामने उठक बैठक नहीं करनी पड़ेगी। नटू काका, जल्दी से चेक बुक दीजिए, फटाफट चेक बना के कवर में डाल के एकदम रेडी कर देता हूँ। जी सेठ जी। सेठ जी, गलती से चेक पे आज की डेट मत लिखना, 2 दिन पहले की लिखना। ये सेठ जी। हाँ, लाइए। ये जानते ये जाने देना। लाइए। वाह। ये पेन लीजिए नटू काका, ये कवर आ गया। ये हो गया चेक रेडी। सेठ जी,
वन मोर थिंग, हैं? आप ये चेक सोसाइटी ऑफिस में सरकाएंगे कब? ये सवाल मैं अभी चेक बना रहा था ना, तभी मेरे दिमाग में भी आया। मैं एक सजेशन दूं? बोलने बेटा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज रात को सोसाइटी में जब सभी लोग सो जाए तब मैं चुपचाप आकर ये चेक सोसाइटी ऑफिस में सरका दूं तो? आज तू क्या खा के आया है? एक से बढ़कर एक आइडिया दे रहा है। हाँ, देखिए ना, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। नहीं नहीं, जो भी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसा ही करेंगे। किसे फोन कर रहे हैं? मेहता साहब को। क्या वो भी कब से मेरे लिए आइडिया सोच रहे? 3-4 आइडिया उन्होंने दिया भी, लेकिन बराबर नहीं थे। तभी उनको बोल दो ना कि अभी एक जोड़ में सलाह का आइडिया मिल गया है, अभी आप सोच मुक्त हो। हाँ जेठालाल, बोलो। क्या हुआ मेहता साहब, आप इतने दुखी क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? अरे दुखी ना हो तो क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? अपने परम मित्र के लिए एक अच्छा आइडिया तक नहीं सोच पा रहा हूं मैं। अरे मेहता साहब, अभी उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि बाघा ने अभी रामबाण हिला दिया है। क्या? आज रात को सोसाइटी में जब भी सब लोग सो जाएंगे तभी बाघा सोसाइटी में आके सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के नीचे से चेक अंदर सरका देगा। वाह जेठालाल, क्या जबरदस्त आइडिया है। भाई तुम बाघा को मेरी तरफ से शाबाशी देना। अरे मेरे बाजू में ही खड़ा है, आप खुद ही दे दीजिए। एक मिनट में फोन स्पीकर पे करता हूँ। हाँ। मेहता साहब तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अब बोलिए मेहता साहब। वाह 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 बाघा, क्या जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बस आज रात को कोई गड़बड़ ना हो। क्यों क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे नहीं होगी नहीं होगी, ऑल द बेस्ट। और हाँ, काम होते ही जलेबी फाफड़ा की पार्टी लूंगा तुमसे। अरे मेहता साहब, ये भी कोई कहने की बात है। जरूर जरूर। चलो फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अच्छा बाघा, तू रात को डायरेक्ट सोसाइटी के अंदर मत आ जाना। मैं पहले बालकनी में जाकर देख लूंगा, चेकिंग कर लूंगा कि सोसाइटी में सन्नाटा है क्या नहीं, सब लोग सो गए हैं क्या नहीं। उसके बाद जब भी मैं तुझे बोलूं तभी तू सोसाइटी में फटाफट आके फटाफट ये चेक सरका के फटाफट निकल जाना, ठीक है? कॉपीड सर। हाँ। वाह वाह बाघा वाह। अरे आज तूने तो मेरे सर के ऊपर से टेंशन का पूरा मेरू पर्वत हटा दिया। ओहो, अभी सब लोग सोसाइटी में चर्चा कर रहे होंगे कि कल उठक बैठक कौन करेगा, बापूजी के भिड़े। लेकिन मासूमों को पता नहीं है कि कल उठक बैठक तो भिड़े ही करेगा। મને તો બહુ ટટપટ થાય છે. કલ સોસાયટીમાં શું હંગામો થવાનો છે પતા નહીં. मुझे भी कल सोसाइटी में भारी तूफान के आसार लग रहे हैं। हाँ, अगर चेक कल सोसाइटी ऑफिस में नहीं मिला तो चाचा जी को पूरे गोकुल धाम सोसाइटी के सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। एक तो आई रियली होप कि जेठा जी सच बोल रहे हो और चाचा जी बच जाए। बबीता जी, अगर ऐसा हुआ तो इनको सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। इनको कैसा लगेगा नहीं का? अरे हाँ हाँ, बाप रे, कल बहुत ज्यादा टेंशन वाला मुकाबला है। एक तरफ सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और दूसरी तरफ आदरणीय चाचा जी। सोसाइटी में जिन 2 लोगों की हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, कल उन्हीं 2 लोगों में से किसी एक की इज्जत दांव पे लगने वाली है। हाँ सच्ची। मेरा सोचिए, मैं तो बुरी फंसी हूँ। एक तरफ मेरे पति और दूसरी तरफ पिता समान चाचा जी। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किसका साथ दें। हाँ, ये चैलेंज ने हम सबको परेशानी में डाल दिया है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बहुत जिद्दी है। ना हम बीरी भाई को समझा सकते और ना चाचा जी को। वैसे मैंने देखा है
हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में शांति ज्यादा दिन तक टिकती ही नहीं है। कब खुशियां आती है और कब फुर्र करके उड़ जाती है पता ही नहीं चलता। गोगी क्या सोच रहा है? ओ यारो, रोज हमारे सोसाइटी में नए नए पंगे हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी के बड़े कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। क्या जरूरत थी ऐसा चैलेंज लगाने की? सबको टेंशन में डाल दिया। इस सब में पूरी गलती भिड़े अंकल की है। 1 मिनट टप्पू, मेरे पापा की क्या गलती है? भिड़े अंकल को दादाजी के सामने चेक की बात करनी नहीं चाहिए थी। मेरे पापा की वजह से नहीं, तेरे पापा की वजह से बात इतनी आगे बढ़ी है। क्या मतलब? मतलब अगर तेरे पापा चेक दे देते तो पापा चेक की बात करते ही नहीं। सोनू, पापा ने चेक ऑलरेडी दे दिया है और भिड़े अंकल की वजह से दादाजी इस सब झमेले में फंस गए। कुछ भी तेरे पापा ने चेक नहीं दिया इसलिए फंसे। अरे लेकिन तुम लोग आपस में क्यों बहस करने लग गए? हाँ, यार हमारे बीच में ये सब नहीं होना चाहिए। सोनू मान ले भिड़े अंकल की गलती है। देख टप्पू, तू मान ले कि तेरे पापा की गलती है। अरे तेरे बाबा की गलती है। तेरे पापा की गलती है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे बस करो यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ फ्रेंड्स, इसमें टप्पू सेना का क्या लेना देना? अरे उस चीज की वजह से तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो? सोनू, ये लोग सही बोल रहे हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मी टू। वैसे सच बोलूं तो कल भिड़े अंकल सबके सामने उठक बैठक करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सेम हियर टप्पू, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि दादाजी सबके सामने उठक बैठक करेंगे। इससे बचने के लिए मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? बॉयकॉट। किस चीज का? कोई बड़ों को जो करना है करने दो, कल हम नीचे जाएंगे ही नहीं। करेक्ट, टप्पू सेना इस चैलेंज का हिस्सा ही नहीं बनेगी। टेंशन खत्म। सोसाइटी ऑफिस के अंदर चेक सरकाने का प्लान बागा ने मस्त सोचा है। क्या सोच रहा है जीजा? वही चेक का प्लान। हाँ? क्या चेक का प्लान? मैं वो सोच रहा था बाबूजी के कल सोसाइटी ऑफिस में से मेरा चेक मिलेगा तो पहले ताना मारूं भिड़क और बाद में उठक बैठक करवाऊं, या पहले उठक बैठक करवा के बाद में ताना मारूं? अरे कोई ताना बाना मारने की जरूरत नहीं है। बस कल सुबह चेक मिलते ही पूरी सोसाइटी के सामने वो अपनी गलती मान के उठक बैठक कर ले, बात खत्म। जी 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 बाबूजी, जैसा आप कहे, जैसा आप कहे। कल सुबह जल्दी उठ जाना। जी बाबूजी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाघा को पूछ लेता हूँ कहाँ पहुंचा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाघा कहाँ पहुंचा? मंजिल के पास। अरे तो मंजिल सोसाइटी कहाँ पहुंच गया? नहीं, मंजिल के पास मतलब गोकुल धाम सोसाइटी के पास। बस थोड़ी ही दूर हूँ, 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा बावरी जी, राइट राइट। अरे तू बावरी को साथ में क्यों लेके आ गया भाई? सेठ जी, बावरी जी मेरी शक्ति है, वो रहती है तो मेरे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, कुछ मत बोलो, कहीं तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया और बाघा नाराज होकर चला गया तो सारे किए कराए तो पानी फिर जाएगा। सेठ जी, हम अब्दुल भाई की दुकान पे पहुंच गए हैं। बस बस तो उधर ही रहे, जैसे हमारी बात हुई वैसा भी मैं बालकनी में जाके सब चेकिंग करता हूँ, उसके बाद तुझे बोलूँ तभी अंदर आना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। ओके। हाँ बोलिए सेठ जी। बाघा, ऑल क्लियर, शुरू कर दे ऑपरेशन सरकाना। ओके सेठ जी। और सुन, वो तेरी मतलब बावरी को जहाँ है वहीं रहने देना, तू अकेले अंदर आना। हाँ सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले ही आऊंगा। और सुन,
एकदम छुप के बिल्ली पके आना, कोई तुझे देखे तो भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू आया है। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, काली रात में काले कपड़े पहन के आया हूँ। कोई अगर मुझे देखना चाहेगा भी तो देख नहीं पाएगा। शाबाश शाबाश, फिर भी चौकन्ना रहना। कॉपी सर। कॉफी? अभी तुझे कॉफी पीनी है? नहीं कॉफी नहीं, कॉपी सर। मतलब आपने जो अभी मुझे कहा वो मेरे दिमाग ने कॉपी कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, हाँ तेरा फोन बावरी को देकर है ना, क्या है कि ऑपरेशन के दौरान कहीं बचा तो पकड़े जाने का डर है। कॉपी सर। हाँ मतलब अरे हाँ बेटा, अभी कॉपी समझ गया बेटा, कॉपी। हाँ चल, हाँ निकल। मतलब घर जाऊं? अरे समझ गया, निकल मतलब वहां से निकल और अंदर आ। हाँ हाँ चल, ऑल बेस्ट। थैंक यू सेठ जी। अभी मेरा चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर और कल तू सोसाइटी ऑफिस के बाहर उठक बैठक करता नजर आएगा। काय हो? काय झालं? तुम जाग रही हो? मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। अभी इस वक्त जा रहे हैं नीचे? काय झालं? वो जरा सोसाइटी ऑफिस का ताला देख के आता हूँ। नया ताला लिया है? हाँ मतलब नई चीजें खरीदते हैं तो बार बार देखने का मन करता है ना, तो मुझे लगा शायद नया ताला खरीदा होगा इसलिए आप देखने जा रहे हो। देखने नहीं जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ। हाँ ताले में क्या चेक करना है? मुझे जेठालाल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो ये देख के आता हूँ कि उसने ताले के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं की। कठिन है भाई। वाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बावरी जी। ये कौन आ रहा है? अरे ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? भिड़े! अरे जेठालाल, तुम अभी तक जाग रहे हो और इस वक्त बालकनी में क्या कर रहे हो? हाँ वो अंदर जरा गर्मी लग रही थी तो जरा बाहर खुली हवा खाने आ गया। अरे वो सब छोड़, तू जल्दी घर पे जा। क्यों? अरे वो मैंने बिल्ली देखी तेरी बालकनी में। कैसे? अरे CAT कैट माने बिल्ली। हाँ दिख तो नहीं रही है। अरे वो तेरे बोर्ड के पीछे बैठ गई है, तो जा भाई वरना अपना घर बसा लेगी। अरे रुक जा बागा, रुक जा, अभी नहीं जाना है। भिड़े अभी बालकनी में आ जाएगा और बालकनी में आते ही तुझे वो चेक सरकाते हुए देख लिया तो अरे भगवान, इसको कैसे बताऊं, इसके पास फोन भी नहीं है। अरे वाह, भगा गायब। शाबाश शाबाश। ओ जेठालाल, कहाँ है बिल्ली? नहीं है? नहीं? तो कहीं चली गई होगी। वहां क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ वो बिल्ली कहीं वहां तो नहीं गई। यहां से वहां फ्लाइंग बिल्ली थी। कौन है उधर? कहाँ? कौन? ये अय्यर के गढ़ के पीछे कौन है वहां?
अरे भिड़े ने तो बाघा की परछाई देख ली, यानी कि वाट लाग ली। गेम ओवर। बाघा सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के अंदर चेक डाले उसके पहले भिड़े वहां पर आ गया है। अगर भिड़े ने जेठालाल और बाघा को रंगे हाथों पकड़ लिया तो सोसाइटी में हो हल्ला मचा देगा, रात को ही सबको जमा करेगा और रात को ही जेठालाल की बैंड बजाएगा। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई। ये बात अगर चाचा जी को पता चली ना तो जेठालाल की डबल बैंड बजाएंगे और चाचा जी को कल की जगह आज रात को ही उठक बैठक करने पड़ेंगे। क्या लगता है, क्या भिड़े जेठालाल को रंगे हाथों पकड़ लेगा या फिर जेठालाल बातों को घुमा घुमा के पकड़े जाने से बच जाएगा? तो यहाँ पर तो असली मैच चल रहा है और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और जेठालाल ने 6 मारने के लिए जबरदस्त शॉट मारा है। तो अब देखना ही है कि बॉल 6 जाएगा या फिर भिड़े के हाथ से कैच आउट होगा जेठालाल। भिड़े ने अगर बाघा को चेक डालते हुए पकड़ लिया तब क्या होगा? अरे जेठालाल के साथ साथ मेरा क्या होगा? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए और गोकुल धाम की कश्मकश में हंसते रहिए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कौन मैं? अरे मैं हूं नहीं, मियाऊ बोला। बोला मतलब बिलाड़ा भी हो सकता है ना भाई। ये देखो अभी बिल्ली की आवाज आई। ड्यूअल आवाज की बिल्ली पहली बार देख रहा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ। मुझे तो अभी शक हो रहा है वहां पे ना बिल्ली है ना बिल्ला है, कोई और है। कौन? वहीं जाकर देखता हूँ और बताता हूँ।